यहाँ पर जो है ये इक्वेशन दूसरी तरह भी बन सकती है और इस तरह भी आप लिख सकते हैं। जो हमने थर्मोडायनेमिक में इक्वेशन लिखी है वो लिखी है डेल्टा Q इज इक्वल टू डेल्टा U प्लस डेल्टा W। ठीक है, इस तरह से लिखिए। अब आप चाहें तो इस तरह से भी लिख सकते हैं, इसका भी मतलब यही है। तो थर्मोडायनेमिक्स में हमने इंटरनल एनर्जी पढ़ी है, हीट एनर्जी और वर्क डन पढ़ा है। अच्छा, सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के अंदर जो मेन चीज पढ़ी है वो पढ़ी है एंट्रोपी। क्योंकि सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स मैंने आपको बताया था नेचर के बारे में हमें बताता है, और उसमें हमने दो स्टेटमेंट भी पढ़े थे, केल्विन और क्लॉसियस का। क्लॉसियस और केल्विन के दो स्टेटमेंट मैंने आपको बताए थे। ठीक है, सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के अंदर तो ये एंट्रोपी जो है हमारे पास, ये इसका मेन पर्पस है। सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स और फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स जो है ये इक्वेशन इसका मेन पर्पस है। अब आ जाते हैं जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स को हम थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स भी कहते हैं, लेकिन जीरोथ लॉ इसलिए हम इसको कहते हैं कि इससे हमें सेंस जो यानी कि जो इसका रिजल्ट मिलता है वो हमें मिलता है 0 केल्विन। ठीक है, और जो हम इसको डिस्कस कर रहे होते हैं वो 0 केल्विन टेम्परेचर पे हम इसको डिस्कस कर रहे होते हैं, इसलिए